सपोज कीजिए कि आपका कोई एनिमी है और वो आपको बहुत परेशान कर रहा है। क्या आपको इस सिचुएशन में अटैक करना चाहिए? अगर चाणक्य के माने तो आपको इस सिचुएशन में अटैक पहले नहीं करना चाहिए। और ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए चाणक्य ने 4 उपाय दिए हैं जिन्हें आज भारत का बच्चा बच्चा जानता है। इन्हीं 4 उपायों को साम, दाम, दंड और भेद के नाम से जाना जाता है। हम भारत में आपसी बोलचाल की भाषा में साम, दाम, दंड, भेद बहुत यूज़ करते हैं, लेकिन इसका असल में मतलब क्या है? अगर आप पॉलिटी के नहीं हैं, आपका विषय राजनीति नहीं है, तो हो सकता है आपको ये पता ही ना होगा। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्विज स्कॉलर। इस वीडियो में हम बात करेंगे चाणक्य नीति के बारे में। और इसमें हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 4 उपाय। तो हम डिटेल में बात करने वाले हैं विद एग्जाम्पल। तो मान लीजिए एक सिचुएशन है, एक सिचुएशन लेते हैं कि आप एक कंपनी के मालिक हैं और आपके कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया है सैलरी को लेके या और किसी मैटर में। एग्जांपल हम सैलरी के ले लेते हैं। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि या तो आप कंपनी के मालिक हैं या आप सीईओ हैं या एचआर हैं, ठीक है, आप लीडरशिप पोजीशन पे हैं। इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? क्योंकि आप स्टार्टिंग में ही तो स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले सकते। तो सबसे पहला उपाय जो है साम। तो चाणक्य कहते हैं साम का मतलब है डायलॉग करना, बातचीत करना। कि मतलब आप अगर एचआर हैं या आप सीईओ हैं तो आप बुलाते हैं, भैया आओ बैठो, उनके लीडर्स को बुलाएंगे, आप साथ में बैठाएंगे, बात करें क्या प्रॉब्लम है आपकी, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं भाई, हम इतना आपके लिए कर रहे हैं, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है कि आपको प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है। उनसे बात कीजिए, डायलॉग कीजिए, उनकी बात सुनिए, समझाइए और कोशिश कीजिए कि इस स्तर पे ही मैटर सॉर्ट आउट हो जाए, आपको बड़े कदम ना उठाने पड़े। तो आपने किया कि भाई चलो बातचीत करो, आपकी कुछ बात को हम मान लेते हैं, कुछ बात को हो सकता है वो कहें कि नहीं भाई हमारी सैलरी 50,000 है, हम चाहते हैं आप 80,000 करें और सबकी करें। एज एन एचआर और एक कंपनी के मालिक के तौर पे ये पॉसिबल नहीं होगा। आप कहेंगे यार 2-4 हज़ार हम बढ़ा सकते हैं, 30-30 हज़ार सबका बढ़ाना तो पॉसिबल है ही नहीं। तो हो सकता है आप कहेंगे हाँ ठीक है हम कुछ बढ़ा सकते हैं, लेकिन 80,000 तो हम अभी नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे, हर साल 5,000 7,000 हम बढ़ाएंगे और 4-5 साल में आपके इतना हो जाएगा। लेकिन बात नहीं बनती है। तो आपने पहला उपाय कर लिया, वो क्या है? साम। अब दूसरा उपाय आता है, वो आता है दाम। दाम में आप यहाँ पे कह सकते हैं कुछ गिफ्ट दे दीजिए, या जो लीडर है उसको कुछ कह दीजिए कि भाई आओ बैठो हमारे साथ, ठीक है, तुम बात को, ये मुद्दों को मत उठाओ, तुम्हें हम एक्स्ट्रा कुछ दे देंगे, ठीक है, तुम्हें हम एक्स्ट्रा 1 लाख दे देंगे, या तुम्हें कुछ हम ऐसा गिफ्ट कर। दाम का मतलब है कि कुछ दे के उसको मना लो। ये चाणक्य की मैं बात कर रहा हूँ कि पहला तो हमने डायलॉग किया, डायलॉग में बात बन जाए तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर डायलॉग में बात नहीं बन रही है तो दूसरा है कि दाम। उन व्यक्तियों को बुलाइए और आप पर्सुएड कीजिए कि हाँ ठीक है यार इस मुद्दों को दबाओ, तुम्हें कुछ अगर चाहिए, वी आर गोइंग टू गिव यू। सो काफ़ी यूज़ होता है ये। तो हम मतलब कि हम पॉलिटी के स्टूडेंट हैं तो हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि राजनीति काम कैसे करती है। तो यहाँ पे दाम की बात आ जाएगी कि चलो बैकडोर से कुछ दे देते हैं और तुम प्रोटेस्ट ख़त्म कर दो कि चलो हाँ एचआर सर या फिर मैडम सही बोल रहे हैं, 3-4 साल में बढ़ ही जाएगा 10% करके, और फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। मान लीजिए आपने उनको ऑफ़र दिया और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, कहा कि नहीं मैं नहीं मानूंगा। अब आप क्या करेंगे? अब आपके पास तीसरा ऑप्शन, आपको तीसरे स्टेज पे जाना पड़ेगा
लेकिन ये दंड नहीं है। तीसरा स्टेज है भेद। भेद में आपको क्या करना है कि जो आपके ओपोनेंट्स हैं, मान लीजिए कि जो सारे आपके कंपनी के एम्प्लॉय प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो जितने भी हैं, मान लीजिए कि 4 लीडर या 5 लीडर हैं, अलग अलग उसमें देखिए ग्रुप क्या है, अलग अलग ग्रुप होगा कुछ। या आप ऐसा कर दीजिए कि मान लीजिए कि 4-5 लोग मिलने आपसे आ रहे हैं, जब मीटिंग हो रही है, तो उन चारों पांचों के बीच में भेद कर दीजिए, फूट डाल दीजिए कि भाई फलाना है ना, ये तेरे से जलता है, या वो बंदा है ना, वो कह रहा था कि मैं लीडर हूँ, इनसे क्या बात करनी है, जो बात होगी मेरे से होगी। आपने भेद डालना है। तो ये तीसरा उपाय है चाणक्य का कि जो ओपोनेंट हैं उन्हीं के टीम में भेद डाल दो। अब जाहिर सी बात है, अगर आप भेद आप डाल दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है, अगर 5 लोग हैं तो सभी चाहेंगे कि यार मैं लीडर रहूं। और आप, क्योंकि आप कंपनी के मालिक हैं और आप चाणक्य नीति पढ़ रहे हैं, इंडियन पॉलिटी को आप पढ़ के आ रहे हैं, इंडियन पॉलिटिकल थॉट को आप पढ़ के आ रहे हैं, तो आपको पता है कि आचार्य चाणक्य ने क्या कहा है इन मैटर से निपटने के लिए। तो आप उनके बीच में भेद डाल सकते हैं, और जब फूट पड़ेगी तो आपके लिए मैटर बहुत आसान हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, जब आपने भेद का प्रयोग कर लिया है तो हो सकता है कि अब मैटर आपके लिए ख़त्म हो जाए। और अगर यहाँ पे भी ना ख़त्म हो पाए तो आखिरी उपाय है दंड, फायर कर दो, या कुछ ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन ले लो ताकि फ्यूचर में ऐसी चीज़ें ना हो। तो ये चौथा उपाय है। तो जरूरी नहीं है आपको साम दाम दंड भेद सभी यूज़ करना है। हो सकता है साम से काम चल जाए, या दाम से चल जाए, भेद से चल जाए, दंड से चल जाए। साम दाम दंड भेद का मतलब है कि जो भी पॉसिबल था मैं सब करके देख लिया हूँ। जैसे कहते हैं नहीं कि मैंने साम दाम दंड भेद सब लगा लिया है, लेकिन सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। तो उसका मतलब ही यही होता था कि जो भी पॉसिबल हो सकता है वो कर लिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। तो हमने ये समझा, क्योंकि जब इंडियन पॉलिटी आप पढ़ते हैं तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है कि सिस्टम काम कैसे करता है। आचार्य चाणक्य इस मैटर में क्या बोल रहे हैं, और अगर आपको ये चीज़ें पता होंगी तो मुझे लगता है ये बहुत आसान होगा आपको समझने के लिए। क्योंकि जब आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं और एक व्यक्ति जो बस व्हाट्सएप पे देख रहा है पॉलिटी, या किसी ने कुछ कह दिया वो मान रहा, उसमें और आप में डिफरेंस होना चाहिए। आप पॉलिटी और पॉलिटिक्स को समझते हैं, ये चीज़ें काम कैसे करती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये प्रयोग करना है या नहीं, लेकिन जो नॉलेज है हमारे पास, उस नॉलेज को हमने सीखना है, समझना है। और मुझे लगता है कि आपको अगर ये चारों उपाय समझ आ गए होंगे तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह जहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं वहाँ पे इनका प्रयोग होता है। मैंने पूरी कोशिश की है कि ये साम दाम दंड भेद है आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, और मैंने समझाया भी है। अगर आपको कन्फ्यूजन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर कहीं डाउट रह रहा है तो एक बार आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो हम अब नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो चाणक्य की और भी जो पॉलिसीज़ हैं जो उन्होंने दी हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट में जो हम पढ़ते हैं, उसकी भी वीडियोस आने वाली हैं। ये यूजीसी नेट, यूपीएससी, पीसीएस और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक आम नागरिक भी हैं तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि सिस्टम काम कैसे करता है। सो आपके टाइम के लिए थैंक यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।